हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक नए गेस्ट आए हैं। एक कहावत आपने सुना होगा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और पन्ना महेश्वरी ने किया है ऐसा काम। जी हाँ, दाने दाने पर। अभी तक आपने चावल को खाया है, राई को खाया है, भगगर को खाया है, लेकिन राई, भगगर और चावल पर नाम शायद बहुत कम लोगों ने देखा है। तो राई और भगगर और चावल के दाने पर नाम लिखा है कई भाषाओं में, एक भाषाओं नहीं कई भाषाओं में इन्होंने वहां पर नाम लिखा है चावल के दाने पर। तो आइए आज एक मुलाकात करते हैं पन्ना जी महेश्वरी, जो हैदराबाद से हैं। पन्ना जी महेश्वरी, और आज एक मुलाकात करते हैं उनके साथ। पन्ना महेश्वरी जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो। जय नमस्कार। तो आइए कुछ सवालात करते हैं पन्ना जी महेश्वरी से, क्योंकि चावल के दाने से बिजनेस रिलेटेड और भी बहुत कुछ खूबियां हैं जिन्होंने आज इन्होंने 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या क्या है, कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पन्ना जी चालू करें। बिल्कुल। एक बात ये पूछना चाहूँगा साहब, क्योंकि ये शायद काम में बहुत नहीं के बराबर ही सुना है। नहीं के बराबर क्या, मैं सिर्फ आपसे ही सुना है, आप ही जो कर रहे हैं ये आपसे ही सुना है कि चावल के दाने पे भी नाम लिखा जाता है। तो ये चावल, तिल, राई, भगगर पे दाने पर लिखने की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए साहब, मैं इस विषय में बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन चुका हूँ, और मैंने इसके अंदर जो चावल के दाने पर कलाकारी सीखी है, इसकी प्रेरणा मेरे छोटे जीजा जी है, सूर्य प्रकाश जी हेड़ा, जिन्होंने दिल्ली से मुझे हैप्पी न्यू ईयर लाकर एक प्राइज़ दिया था 1980 में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी कुछ करता हूँ इसको लिखने के लिए। तो धीरे धीरे कोशिश की मैंने, जिससे क्या बोलते हैं 6 महीने के अंदर मैंने क्या बोलते हैं चावल के दाने पर स्टार्टिंग में 10 अक्षर, 12 अक्षर, 20 अक्षर, ऐसा करते करते मैं लगभग 200 अल्फ़ाबेट एक राइस पर लिख सकता हूँ। 200 अल्फ़ाबेट? 200 अल्फ़ाबेट लिख सकता हूँ मैं। वाह। हाँ, और आप आराम से 60 अल्फ़ाबेट, 60 अल्फ़ाबेट्स आप आराम से पढ़ सकते हैं, बगैर लेंस के पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और राई के दाने पर, तिल्ली के दाने पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कलाकारी आगे अपनी बढ़ाती गई, कलाकारी में थोड़ा इंटरेस्ट लेते गया, तो मैंने चावल के दाने पर लिखा है। चावल के दाने पर उस समय 1990 के अंदर, 91 के अंदर, 92 के अंदर चावल के दाने पर गणेश जी उतार कर मैंने बहुत नाम कमाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। फिर धीरे धीरे मैंने इसके अंदर प्रगति करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे राई के दाने पर, भगगर के दाने पर भी गणेश जी बनाए हैं मैंने, अष्टविनायक गणेश, जो आज भी सही हैं। बहुत खुशी होती है मुझे कि मैंने क्या होता है धीरे धीरे अपनी कलाकारी को आगे बढ़ाते गया हूँ। तो चावल के दाने पर आपने कितने 200 अक्षर बताए? हाँ, 200 अक्षर, लेकिन ये पढ़ने के लिए आता है 200 हाँ, अक्षर? बिल्कुल। आप आराम से लेंस लगाकर पढ़ सकते हैं आराम से। हाँ। मैंने क्या बोलते हैं बड़े बड़े मंत्र लिखे हैं चावल के दाने पर, हाँ। जो पढ़ने में आराम से अभी तक सेफ है। हाँ। और उसकी लाइफ भी ऐसी है चावल के दाने की, आप 500 साल रखो, 1000 साल रखो, चावल पे लिखा हुआ कलाकारी का मैटर, जो भी मेरा मैटर बनाया सा है, हाँ। वो कभी राइस के ऊपर से निकलेगा नहीं। अच्छा। जब तक आप उसको खराब नहीं करेंगे। ये मेरी खास बात है कि जो कलाकारी मैंने राइस पे रखी है वो हमेशा रहती है इसके ऊपर। ऐसी खास बात है राइस की। अच्छा, और एक हमने सुना है कि आप कई भाषाओं में इस पे दाने पे नाम लिखे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या आपको भाषाएं आती है या कैसे है ये? हाँ, मुझे तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु 3 लैंग्वेज आती हैं लिखने की। अच्छा। और मैंने क्या बोलते हैं 1998 के अंदर सारे म्यूजियम गया था मैं। हाँ। वहाँ पर मैंने उर्दू में लिखी हुई कलमें देखी जो 1680 में लिखी हुई है। अच्छा। तो मुझे भी प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी अदर लैंग्वेज में जाऊँ। हाँ। तो इस तरह करते करते मैंने क्या किया है कि धीरे धीरे उसका भी अभ्यास कर मैं वर्ल्ड की 63 भाषा में नाम लिख सकता हूँ। वर्ल्ड के 63 भाषा में नाम लिख सकते हो? तो मतलब 63 भाषा आती है या कैसा? फिर नहीं, मुझे आती है 3 लैंग्वेज। अच्छा। मैं कॉपी कर सकता हूँ चावल के दाने पर।
जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में आपको नाम लिखने देने की क्षमता मेरे पास है, और मैं कोशिश करता हूँ। ग्रेट है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि 63 लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में नाम लिखा सकते हैं, हर लैंग्वेज में नाम लिखने के लिए मैं सक्षम हूँ। तो एक बात और एक है पन्ना जी, आपने अभी तक 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वो बता सकते हैं कि आप 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से हैं और किसके लिए आपको कौन सा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? हाँ, मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में एंट्री कराई है, मेरा शुरू से एम था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में एंट्री कराऊँ बोलकर। तो इसके लिए मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ऑटोग्राफ। आपके ऑटोग्राफ मैं चावल के दाने पर कॉपी कर सकता हूँ। मेरा ऑटोग्राफ? आपका ऑटोग्राफ, वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति का ऑटोग्राफ मैं चावल के दाने पर उतार सकता हूँ। हाँ। तो मैंने उसके अंदर क्या बोलते हैं 700 ऑटोग्राफ मैंने जमा किए हैं इंडिया के, भारत देश के लीजेंड लोगों के, जो बड़े बड़े लोग हैं। जैसा क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी है, अच्छा, और जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, और क्या बोलते हैं अम्बेडकर है, मनमोहन देसाई है, जयप्रकाश नारायण जी है। इन सभी के ऑटोग्राफ को मैंने चावल के दाने पे कॉपी करके रखा है अपने पास। जैसा हमारे अमिताभ बच्चन जी है, उनका भी ऑटोग्राफ मैंने रिकॉर्ड में रखा है। अच्छा। तो बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऑटोग्राफ मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। उसके उस आधार के ऊपर मुझे क्या बोलते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री मिली है। अच्छा। जैसा 63 लैंग्वेज प्लस ऑटोग्राफ। अच्छा, ओके। तो मैं चावल के दाने पे जो ऑटोग्राफ बनाता हूँ उसके लिए भी मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या बोलते हैं सम्मानित किया गया है, और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 63 लैंग्वेज और ऑटोग्राफ के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। ओके। ये 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये पहली बात तो मैं आज तक कभी सुना ही नहीं, शायद मैं भी नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी दर्शक ये 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से होते हैं शायद नहीं सुने होंगे। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक 19 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो कि हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी मालूम पड़े कि ये अरे भाई 19 भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बताइए आप कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत है। मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री ली है, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और सेकंड बनाया वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, थर्ड बनाया इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फोर्थ बनाया तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड, फिर रिकॉर्ड होल्डर ऑफ रिपब्लिक, इनक्रेडिबल बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एवरेस्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड, असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड्स 2018 में जो मुझे मिला था। इसके लिए मुझे बहुत सराहना मिली, और मुझे दिल्ली भी जाना पड़ा ये अवार्ड लेने के लिए, जहाँ पर मुझे बहुत शानदार पुस्तक दी है, जिसमें मेरा रिकॉर्ड के अंदर मेरी फोटो भी आई है। अच्छा। और मेरे बारे में डिटेल लिखा हुआ है। फिर रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, द ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड, और अभी हाल ही में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कम्युनिटी में एंट्री ली है। अच्छा, अगस्त के महीने के अंदर। अच्छा। उन लोगों ने भी मुझे सराहा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में मुझे स्थान दिया है। क्या बात है, 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, नॉट ए जोक। बहुत ग्रेट अचीवमेंट है आपका। अच्छा, और एक मतलब भाई एक बात पूछना चाहूँगा कि इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जैसा हमने अभी तक सुना है कि गिनीज और लिम्का, तो ये गिनीज और लिम्का में क्या आपने ट्राई किया या ट्राई नहीं किया? क्या रहा, मतलब इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड है जैसे। मुझे अफसोस है कि गिनीज रिकॉर्ड बुक वालों ने, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने चावल के दाने पर की कलाकारी के लिए कोई सम्मान का स्थान नहीं रखा है। अच्छा। राइस कैटेगरी उन्होंने निकाल दी है। मुझे बहुत अफसोस होता है, जबकि मैं आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, उनके ऑफिसर तक, उनके बुक के जो भी मेंबर है वहाँ तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चावल के दाने पे जो कलाकारी है उसको आप अपने रिकॉर्ड में रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि हर एक कलाकारी की, हर एक अपनी कलाकारी बताना चाहता है। जी। आपके माध्यम से सराहना मिलेगी तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो और भी लोग इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर कि भाई हमने भी कुछ किया है। तो मैंने अपना जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था ऑटोग्राफ ऑन राइस ग्रेन, तो ऑटोग्राफ ऑन राइस ग्रेन के लिए अभी तक वर्ल्ड में कोई भी आदमी नहीं है। अच्छा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक ही व्यक्ति होकर 63 लैंग्वेज में लिख सके, विश्व की सभी भाषाओं को चावल के दाने पर अंकित कर सके। ये मेरी कलाकारी है जिसमें मैंने सक्षमता रखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। परंतु अफसोस होता है कि लिम्का रिकॉर्ड वालों ने कैटेगरी निकाल दी है, इसलिए मेरा नाम नहीं आ सका। अच्छा, तो मेरा भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, भाई ऐसे जो मतलब हमारे पास नूर है, तो आप उस नूर को थोड़ा और उजागर करिए, और ये रिकॉर्ड जो आपके इसमें नहीं है ये थोड़ा शामिल कीजिए। अच्छा, और एक है पन्ना जी कि क्या आपको जो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो
तो क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कुछ मतलब कुछ आज तक कुछ बेनिफिट मिले? जैसा मैंने सुना है कि कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट मिले? नहीं, मुझे अफसोस है कि इस विषय के इस कलाकारी के विषय के अंदर, ऐसी कलाकारी के विषय में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री होने के बाद में, समाचार पत्रों में भी मेरे विषय में आने के बाद में, न्यूज़ में भी आने के बाद में भी मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई सराहना नहीं मिली। इसका मुझे अफसोस है। देखेंगे आने वाले समय के अंदर अगर मेरी आवाज़ आपके चैनल से पहुंचती है तो उनका ध्यान आकर्षित कर कर वही भी मुझे सराहना देना चाहिए, कम से कम प्रोत्साहित करना चाहिए। जी जी। इसका मुझे अफसोस है कि उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया मुझे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो खैर ठीक है, लेकिन मैं कम से कम तेलंगाना गवर्नमेंट जो है, अपने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, उनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये इसके अलावा मतलब आपकी और हॉबीज क्या क्या है? देखिए, मेरी हॉबी है आध्यात्मिक प्रवचन सुनना, और दूसरी मेन हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन। मैं भारत के पोस्ट ऑफिस के, भारत के डाक टिकटों का संग्रह करता हूँ। अच्छा। 1984 से लेकर आज तक जितने भी 84 से लेकर आज तक 40 साल तक जितने भी स्टैम्प्स निकले हैं, पूरा कलेक्शन मेरे पास संग्रह है। इसके लिए और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो संग्रह है मैं भी मेंटेन कर रहा हूँ उसको। अभी और आगे बढ़ूंगा उसके अंदर भी, पर उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो उसके हिसाब से मुझे डाक टिकट का शौक है। और क्या बोलते हैं, मेरे जो दोस्त हैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, ये भी एक शौक है। और साथ में एक शौक ऐसा है झाड़ों का। तो मैं घर के अंदर मेरे झाड़ा बहुत लगे हुए हैं, उनकी सेवा करना और उनसे फूल प्राप्त करना बहुत खुशी होती है। और एक डाक टिकट बोल तो एक मुझे बात याद आ रही है, क्योंकि आपका प्रोफाइल में मैंने देखा कि आपके नाम की भी डाक टिकट निकली हुई है। ये कैसे? हाँ, डाक टिकट इसके अंदर क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या बोलते हैं, अगर आपको शौक है तो आपका डाक टिकट बनाकर देते हैं वो लोग। माई स्टैम्प कलेक्शन के अंदर आप माई स्टैम्प कलेक्शन में जाकर आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपको अवश्य क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की ओर से, गवर्नमेंट की तरफ से आपका स्टैम्प वो लोग रिलीज करते हैं। अच्छा, ये जो डाक टिकट हमारे नाम की बनती है, तो इससे कुछ मतलब हमारे को कुछ बेनिफिट? नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं सर, इसमें बेनिफिट कुछ नहीं। एक नाम, खाली आपका नाम है, आपका स्टैम्प यूज होता है, और बाकी का कुछ भी नहीं। जो वैल्यू इसकी है स्टैम्प की, वही वैल्यू है और कुछ भी नहीं। अच्छा, और एक कि जैसे कि आप कौन बनेगा करोड़पति में एज ए ऑडियंस गए थे, तो अमिताभ बच्चन साहब से भी मिले, उनको भी चावल के दाने पर आपने कितने की भाषाओं में उनको उनका नाम लिख के दिया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे तो बहुत खुशी थी सब, इतने बड़े महानायक के साथ में मुझे मिलने का मौका मिला। और मैं जब उनको चावल के दाने पर उनकी फेस बना के दिया हूँ, चावल के दाने पर उनका फेस और उनका ऑटोग्राफ, और साथ में टोटल 21 लैंग्वेज में उनका नाम लिख के दिया मैंने। 21 लैंग्वेज में? हाँ, 21 लैंग्वेज में उनका पर्सनल नाम लिख के दिया। साथ में मैंने एक महामंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको देखकर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत खुशी है उनसे मिलकर, और उन्होंने मेरी कलाकारी को देखकर मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत खुशी था, और उन्हें भी बहुत खुशी एक ऐसा गिफ्ट देखकर जिसमें उनके चाव एक प्लेस के ऊपर उनका फेस और 21 लैंग्वेज में नाम। 21 लैंग्वेज में नाम। हाँ, साथ में उनका ऑटोग्राफ राइस पे देखकर बहुत खुशी है, और मुझे आशीर्वाद दिया। क्या बात है, ग्रेट है। 21 लैंग्वेज में नाम। हाँ, ग्रेट। आपका बिजनेस प्रिंटिंग रिलेटेड है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कितने साल से हैं और आप इस बिजनेस में कैसे आए? सर, मैं क्या बोलते हैं, मेरी एजुकेशन लाइफ के अंदर मैंने क्या बोलते हैं, जब मैं एमए कंप्लीट कर चुका था तो मुझे कुछ लाइन नहीं दिखी। आर्थिक अस्थिरता के कारण थोड़ा सा अफसोस रहा कि ज़िंदगी में कि मैंने कुछ किया नहीं होता। तो मैंने क्या बोलते हैं कोशिश करके स्क्रीन प्रिंटिंग सीखा है। 500 रुपीज़ के अंदर मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग सीखा है, और 500 रुपीज़ स्क्रीन प्रिंटिंग सीखने के बाद में मेरे बड़े भाई तरुण कुमार झंवर, बीच वाले भाई मफतलाल झंवर, इनके सपोर्ट से मैंने धीरे धीरे प्रिंटिंग के फील्ड में आगे बढ़ते गया, उनका प्रोत्साहन मिलते गया। और मैं वर्ल्ड की क्या बोलते हैं प्रिंटिंग से जो रिलेटेड है, कोई भी काम, जैसे आपको बुक प्रिंट कराना हो, शादी की पत्रिका छपाना हो, और क्या बोलते हैं लेटर पैड छपाना हो, बिल बुक छपाना हो, तो जो भी काम प्रिंटिंग रिलेटेड है मैं सभी काम करता हूँ, और अपनी क्या बोलते हैं रोजी रोटी चलाता हूँ।
मेन आपका प्रिंटिंग का Printing का। रिलेटेड प्रिंटिंग। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मतलब ये आप जो दाने पे नाम लिखते हैं, हाँ। ये हॉबी है या प्रोफेशनल है? नहीं सर, मैं चावल के दाने पे लिखता हूँ, हॉबी के रूप में लिखता हूँ, हॉबी के रूप में। और काम भी करता हूँ हॉबी के रूप में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे खुशी होती है। तो मैं मजबूरी में काम नहीं करता हूँ। नहीं, इसको प्रोफेशनल क्यों नहीं बनाया? नहीं, मैंने प्रोफेशनल इसलिए कि हाँ। हॉबी बनाया कि मेरी इच्छा थी हाँ। मेरे द्वारा हर व्यक्ति के पास उनका नाम अपने चावल के दाने पर रहे। हाँ। तो इसके लिए मैंने एकदम नॉमिनल चार्ज के अंदर मैंने काम शुरू किया, 5 रुपए 10 रुपए से। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो मतलब अभी नहीं, अभी तो मैं अपने समय के हिसाब से अमाउंट लेता हूँ, प्राइस लेता हूँ, 50 रुपए भी लेता हूँ, 100 रुपए भी लेता हूँ, हाँ। और जैसे आप फेस बनाते तो 5,000 रुपए भी लेता हूँ। अच्छा तो मैं फेस भी बना सकता हूँ चावल के दाने पर। ओके। हमने और एक बात सुना है कि ठाकुर जी की सेवा में आप बहुत तल्लीन हैं, और 33 इयर्स ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि 33 साल से बगैर एब्सेंट, बगैर नागा के आप बालकृष्ण मंदिर जाते हैं। देखिए साहब, ये तो प्रभु की प्रेरणा है हाँ जो मुझे मंदिर बुलाती है। हाँ। इसके अंदर क्या था, और इसके लिए श्रेय देता हूँ मैं मेरे बड़े भाई जैसे श्री द्वारका प्रसाद तिवारी जी को, हाँ। जिन्होंने मुझे प्रेरणा देकर मंदिर में आने के लिए कहा, और मैं मंदिर कंटिन्यू आता हूँ। और 1991 से लेकर आज तक ठाकुर जी मुझे रोज बुलाते हैं। हाँ। और जिसमें क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण जी शर्मा, हाँ। स्वर्गीय राधा कृष्ण जी शर्मा, जिन्होंने मुझे क्या राधे 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 जिन्होंने राधे राधे से। हाँ मुझे कीर्तन सिखाया, और साथ में श्री लक्ष्मी नारायण जी दायमा लच्छू गुरु, हाँ। उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझे। हाँ। समय समय पर उन्होंने कीर्तन सिखाया, और समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं। इसी प्रेरणा से मंदिर आता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है संकीर्तन करने में, डेली समय निकाल कर समय पहुँचता हूँ, दर्शन करता हूँ। ये एक बहुत ग्रेट है कि 33 ईयर्स से बगैर नागा, बगैर एक दिन, मतलब हमारी स्कूल की भाषा में बोले तो डुम्मा बगैर मतलब डुम्मे के, ये भी एक बहुत ग्रेट है सर। अच्छा, और एक हमने सुना है कि एनसीसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा एनसीसी का? मैं कॉलेज लाइफ में क्या बोलते हैं, मेरा एक एम था, क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में पार्टिसिपेट करना। अच्छा। मेरे एक एम था एनसीसी ज्वाइन करने का। तो मैंने कॉलेज के अंदर जब मैं क्या बोलते बीए पढ़ रहा था, निजाम कॉलेज से मैंने क्या बोलते हैं एनसीसी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद में मेरी मेहनत के बल पर मुझे मेरी कलाकारी के वास्ते एनसीसी वालों ने फ्लैग एरिया के लिए सेलेक्ट किया। फ्लैग एरिया? फ्लैग एरिया। हाँ। तो पूरे आंध्र प्रदेश से मात्र 2 कैडेट होते हैं। अच्छा। एक होता है डिजाइनर, और साथ में होता है 2 हेल्पर। ओके। पूरे एनसीसी के स्टूडेंट रहते हैं उसके अंदर। तो मुझे उसके लिए सेलेक्ट किया गया, और मैंने बहुत अच्छी से डिजाइन बनाई उस टाइम पर एनसीसी के परेड के अंदर। और मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं अच्छा जो एनसीसी के उस समय थे मेरे पास। तो उनके साथ में मैंने उस टाइम पर क्या बोलते हैं, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और शंकर दयाल जी शर्मा प्रेसिडेंट थे। अच्छा। बहुत खुशी हुई सब, उन्होंने मेरी कलाकारी को सराहा। उस टाइम पे 1988 गणतंत्र दिवस की परेड में मैंने भी भाग लिया था एनसीसी के बेस के ऊपर। और मेरे जो मित्र हैं उस समय के एनसीसी के मित्र, आज इसका मेजर जनरल है और अच्छा। फ्लाइंग ऑफिसर है एनसीसी के मित्र। ओह, क्या बात। और अभी भी उनसे संपर्क है मेरा। हाँ। और 3 डीएसपी है, 2 एसीपी है, अच्छा। और साथ में फिल्म के हीरोइन भी है, अरे और एयर हॉस्टेस भी है। हाँ। सभी दोस्तों से मिलते रहता हूँ, समय समय पर बात करते रहता हूँ। हाँ। बहुत खुशी था मुझे एनसीसी में भाग लेने से, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक पन्ना भाई, कि कभी ऐसा थॉट आया होगा कि मतलब किसी चीज को ऐसा छोड़ दो, ऐसा कुछ कभी ऐसा आपके लाइफ में कुछ ऐसा? कभी भी ऐसा मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं साहब, ऐसा कोई प्रश्न मन में आता है। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम पर बालकृष्ण की कृपा से उस साइड में कदम नहीं उठाता हूँ। हाँ। जो भी चीज़ बुरी दिखती है मुझे, हाँ। उस और कदम बढ़ाता ही नहीं मैं। हाँ। बस ये अफसोस है कि बस ठाकुर जी मुझे बचा के रखते हैं, और मैं किसी फील्ड में जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ। जो भी चीज़ अच्छी नहीं है मुझे पसंद नहीं है। हाँ। तो वो थॉट के तो ज़्यादा नहीं चाहता। मतलब कोई विचार ऐसा है? हाँ, कोई विचार आता है, गलत विचार, आता ही नहीं, और कुछ है कि नहीं? और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे। अच्छा, और एक बात है, पर्सनल बात कर रहे हैं, हाँ। किस बात पर गुस्सा आता है? जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। झूठ बोलना नहीं चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इसके अंदर क्या बोलते हैं, मुझे अपने आप को, परंतु क्या बोलते हैं, अब बोलने वाले बोलते हैं, पर निष्कर्ष तो कुछ भी नहीं होता ना साहब उसका। तो क्यों बिना मतलब का इसके अंदर टाइम वेस्ट करें। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे समय में मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक वो तो आध्यात्मिक प्रवक्ता है, हरे राम हरे कृष्ण से रिलेटेड है। पर बहुत खुशी होती है, जैसा मधुसूदन बापू जी है,
अच्छा इनके प्रवचन मैं नियम से सुनता हूँ। अच्छा। और दामोदर दास जी है, इनके भी ये प्रवचन नियम से सुनता हूँ। और साथ में लाल गोविंद दास जी है, इनके प्रवचन भी नियमित रूप से सुनता हूँ, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि अपने आप को कंट्रोल में रखूँ, अपने आप को गुस्से में जहाँ तक हो सके न लेके आऊँ। समय है, सब कुछ बोल नहीं सकते हैं इसके अंदर। हाँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे गुरु से प्रवचन सुनते रहूँ, अपने आप को कंट्रोल में रखूँ। ओके सर, आपके जीवन की ऐसी कोई घटना हो जो उस दिन से आपको मतलब पूरा परिवर्तित कर दिया हो, जैसा बोलते हैं ना 360 एंगल चेंज, तो आपके जीवन की ऐसी कोई घटना जिस दिन से आपको मतलब पूरा परिवर्तित कर दिया हो, कुछ ऐसा पता? मेरा एक एम था, मेरी 2 गुड़िया है। अच्छा। बड़ी गुड़िया है मनीषा, छोटी गुड़िया आकांक्षा। अच्छा। मेरी इच्छा थी पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो बड़ी गुड़िया पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, नीदरलैंड में है। अच्छा। और छोटी गुड़िया डॉक्टर बन गई है। जो मेरा एम था मैं डॉक्टर बनूं, उसने अपने आप को पूरा किया है। अच्छा। वो बहुत खुशी होती है कि पढ़ाई के अंदर आगे BDS कर उसने MS के लिए अमेरिका में जाकर पढ़ाई आगे कर रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जिससे दोनों का जीवन खुश देखकर मेरे जीवन में भी बहुत खुशी है। यही मेरे जीवन का परिवर्तन है। अच्छा, और एक है, हम अंतिम प्रश्न की ओर आ रहे हैं कि आपके लाइफ की, आपकी जर्नी से टॉप 3 मैसेज हमारे ऑडियंस को अगर आप देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? टॉप 3 मैसेज आपकी जर्नी से। मैं तो एक संदेश देना चाहूंगा कि आप हमेशा दृढ़ संकल्प में रहिए कि मुझे कुछ करना है। अगर मुझे कुछ करना है तो आपको अवश्य राह मिलेगी। थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि सोचते हैं कि मिल जाए, सोचते हैं कि हो जाए, ऐसा नहीं, समय का इंतजार करना चाहिए। और दूसरा है लक्ष्य। आपका लक्ष्य हमेशा एक बना के रखो, जिसमें मैंने बहुत सफलता पाई है। जैसा मेरा एम था चावल के दाने की कलाकारी के बल के ऊपर आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उसमें भी सफलता पाई है। सब मैं तीसरा एक रखूंगा साहब, आप हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए। हाँ, हमेशा व्यस्त रखिए। जिसमें आपको रुचि है उसी में, उसी फील्ड में आप व्यस्त रखिए। आप हमेशा सफल रहेंगे, सफल रहेंगे, सफल रहेंगे। हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए। किसी भी बेकार की बातों में मत जाइए, किसी भी सोच में मत जाइए। जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको व्यस्त रखिए, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी, हर तरह से सफलता मिलेगी आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, और इसके साथ ही मैं आपको क्या बताऊंगा, एक छोटी सी 2 लाइन की पंक्तियां सुनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। जैसा बोलते हैं ना, नियमित जीवन होत है स्वस्थ देह का मूल। नियमित जीवन होत है स्वस्थ देह का मूल। अनियमितता ही रोग है, अनियमितता ही रोग है, यही भयंकर भूत। हाँ, इसको ध्यान में रखिए आप। तो इसके हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा व्यस्त रखिए, अपने आप को खुश रखिए। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो दर्शक लोग हैं हमेशा स्वस्थ रहें, और कुछ मेरे कहने में त्रुटि रही तो माफ करें। हाँ, और पसंद आए तो आप उसको फॉलो कीजिए और अपने फील्ड में आगे बढ़िए। बस यही भाई बाकी सबसे प्रार्थना करूँगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्या बात है। तो दोस्तों, आज हमने एक मुलाकात की पन्ना जी महेश्वरी जी के साथ। बहुत कुछ उनसे जानकारी मिली है, मालूमात मिली है। आपको भी एक नई जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। तो मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कराइए, दोनों भी करिए। और जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो पन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, और एक बड़ी खुशी की बात है, आज इसी शो में पन्ना महेश्वरी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित है। तो हम ये चाहेंगे कि उनसे भी कुछ बात करें, जिनका नाम है सुनीता महेश्वरी। सुनीता जी, हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। तो अभी पन्ना जी ने जो जवाब दिए हैं, जो करे हैं, तो आपके क्या विचार है चावल के दाने पर? आज शहर में पन्ना भाई का इतना नाम है, पन्ना जी महेश्वरी का नाम है, तो आप थोड़े मतलब पन्ना जी महेश्वरी के बारे में अपने विचार क्या प्रकट करना चाहते? मेरे विचार यही है कि जो मुझे मेरे जीवन साथी मिले, मुझे उनके ऊपर बहुत ही गर्व है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे हर बार ऐसा ही जीवन साथी मिले। अरे वाह। क्योंकि वो मेरा ध्यान भी बहुत रखते हैं, मेरी जैसे
स्वास्थ्य भी मेरा कुछ ठीक नहीं रहता है, हाँ। उसमें भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, हाँ। बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ, मुझे हाँ। बहुत गर्व है कि वो मेरे पति है हाँ। और मेरे जीवन साथी जैसे मैं चाहती थी वैसे ही मुझे मिले। क्या बात है। अच्छा, पन्ना भाई ने तो ये नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि वो लिखते लिखते कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो मिस्टेक हो गई हो, ऐसा कि आपने गुस्सा करके ऐसा कुछ बोल दिया होगा तो? नहीं, ऐसे कभी हुआ नहीं, क्योंकि जहाँ पे वो लिखते हैं वहाँ पे कोई एंट्री नहीं करता है। ओके, नो एंट्री है वहाँ पे। तो वो अपने आप में ही लिखते हैं ना, तो हम लोग भी कभी उनको डिस्टर्ब करने के लिए सोचे भी नहीं, और वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं कि भाई जाना बुलाना या कुछ करना, वैसे वैसे कोई। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।